माही की निगाहें दरवाजे पर टिकी थीं। हर गुजरते पल के साथ उसकी बेचैनी बढ़ती जा रही थी। आर्यन का इंतजार जैसे उसका सब कुछ बन गया था। राही ने हालात भांप लिए थे, लेकिन उसने सबको यह कहकर संभाल लिया कि शायद प्रेम और आर्यन अपने कमरे में बातें कर रहे होंगे। राही बोली कि आप लोग पहले नाश्ता कर लीजिए, हम चारों बाद में कर लेंगे। लेकिन माही का मन तो किसी चीज में नहीं लग रहा था। उसकी निगाहें और दिल सिर्फ आर्यन को ढूंढ रहे थे। उधर प्रेम आर्यन को सख्ती से उठाने की कोशिश करता है, उसे झकझोरता है, आवाज लगाता है, लेकिन आर्यन की गर्दन एकदम बेजान होकर लुढ़क जाती है। यह देख प्रेम चौंक जाता है और गहरी चिंता में डूब जाता है। कोठारी हाउस में हल्के फुल्के मजाक का माहौल है। राही सबको समझाने की कोशिश करती है कि आर्यन शायद माही के साथ बैठकर नाश्ता करना चाहता हो, इसलिए नहीं आया। तभी प्रेम आर्यन को गोद में लेकर बाहर आता है। उसकी हालत देखकर सबके होश उड़ जाते हैं। सभी दौड़कर प्रेम और आर्यन के पास आते हैं और घबराकर पूछते हैं कि आर्यन को क्या हुआ। प्रेम लड़खड़ाते शब्दों में कहता है कि आर्यन की नब्ज नहीं चल रही है। पराग, अनिल और बाकी लोग इसे पहले मजाक समझते हैं। उन्हें लगता है कि शायद आर्यन और प्रेम कोई प्रैंक कर रहे हैं। लेकिन जब प्रेम गिड़गिड़ाता है, रोते हुए कहता है कि वह झूठ नहीं बोल रहा, आर्यन वाकई में बेहोश है, तब सबकी समझ में आता है कि मामला गंभीर है। पराग तुरंत उसे हॉस्पिटल ले जाने का आदेश देता है और सब मिलकर आर्यन को लेकर निकल जाते हैं। माही इस घटना से हिल जाती है। दूसरी ओर अनुपमा और राघव ऑटो में सफर कर रहे होते हैं। अनुपमा का मन बेचैन है। वह बार बार आर्यन को फोन करने की सोचती है, लेकिन राघव उसे शांत रहने की सलाह देता है। हॉस्पिटल में डॉक्टर आर्यन को इलेक्ट्रिक शॉक दे रहे होते हैं। पराग और प्रेम की आंखों में डर साफ दिखाई देता है। इधर कोठारी हाउस में सभी लोगों के चेहरे की हवाइयां उड़ चुकी हैं। माही का रो रो कर बुरा हाल है। ख्याति भी फूट फूट कर रो रही है। राही सबको हिम्मत देने की कोशिश करती है, कहती है कि आर्यन ठीक हो जाएगा, लेकिन माही की जुबान पर सिर्फ एक ही बात है, आर्यन को कुछ नहीं हो सकता। अनुपमा सोचती है कि आर्यन को बता दे कि वह रास्ते में है, लेकिन फिर खुद को रोक लेती है। इस बीच पराग डॉक्टर से पूछता है कि आर्यन की हालत कैसी है। डॉक्टर का जवाब सुनकर सबके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। आर्यन की मौत हो चुकी है। उसे हार्ट अटैक आया था, जो ड्रग्स की ओवरडोज से हुआ। यह सुनते ही प्रेम, पराग और अनिल चौंक जाते हैं। डॉक्टर बताता है कि जब आर्यन को हॉस्पिटल लाया गया, तब तक वह दम तोड़ चुका था। प्रेम की आंखों में डिसबिलीफ साफ दिखाई देता है। अनुपमा जब कोठारी हाउस पहुंचती है, तो वहां का माहौल देखकर स्तब्ध रह जाती है। हर चेहरा गमगीन है, हर आंख नम। माही दौड़कर अनुपमा से लिपट जाती है। राही पूरी घटना की जानकारी देती है। अनुपमा जैसे पत्थर बन जाती है, उसकी जुबान बंद हो जाती है। तभी प्रेम और पराग वापस लौटते हैं। सबकी निगाहें उन पर टिकी होती हैं, उम्मीद की एक आखिरी किरण लिए। माही सबसे पहले पूछती है, आर्यन कहाँ है? मोटीबा भी चिंता में डूबी हुई पूछती हैं, आर्यन ठीक तो है? लेकिन दोनों पुरुष खामोश खड़े रहते हैं। माही बार बार पूछती है, लेकिन कोई जवाब नहीं मिलता। आखिरकार प्रेम टूटे हुए लहजे में कहता है, ड्रग्स की ओवरडोज से आर्यन की मौत हो गई है। वह अब इस दुनिया में नहीं रहा। माही के होश उड़ जाते हैं। अनुपमा भी जैसे एकदम से सन्न रह जाती है। यह खबर सुनकर पूरा परिवार जैसे बिखर जाता है। अनुपमा को पिछली रात की घटना याद आती है। माही वहीं गिरकर बेहोश हो जाती है। अनुपमा उसे होश में लाने की कोशिश करती है, लेकिन राही कहती है, सच नहीं बदलेगा माही, चाहे तुम होश में आओ या नहीं। ख्याति प्रेम से कहती है कि वह उसे आर्यन के पास ले चले, लेकिन प्रेम कहता है, अनिल बॉडी ला रहा है। पराग बुरी तरह से टूट जाता है और कहता है, वो बॉडी नहीं, मेरा बेटा है। यह सुनकर हर किसी की आंखों से आंसुओं की धार बहने लगती है। उधर शाह परिवार माही और आर्यन के रिसेप्शन की तैयारियों में जुटा हुआ है। लीला कहती है, मुझे माही को दुल्हन के रूप में देखना है। सभी तैयार होकर घर से निकलते हैं। किसी को भनक नहीं होती कि उनके सपनों की दुनिया चकनाचूर हो चुकी है।
इसी बीच माही को होश आता है और वह सबसे पहले आर्यन का नाम लेती है, लेकिन दोबारा से बेहोश हो जाती है। उसकी चूड़ियां टूट जाती हैं। राही उसे संभालती है और सब पर सवाल करती है, किसी को कैसे नहीं पता चला कि आर्यन ड्रग्स ले रहा था। प्रेम अपने दुख को दबाते हुए कहता है, अगर उसने बताया होता तो हम जरूर मदद करते। सब गहरे दुख में डूबे होते हैं। तभी शाह परिवार कोठारी हाउस पहुंचता है। रोते हुए माहौल को देखकर सबका दिल बैठ जाता है। राजा सबको बताता है, आर्यन की मौत हो गई है। यह सुनते ही शाह परिवार भी सन्न रह जाता है। अनुपमा कुछ सोचते हुए कहती है, वह आज सबको बताने वाला था। प्रेम और पराग हैरान होकर पूछते हैं, क्या बताने वाला था? अनुपमा बताती है, आर्यन आज खुद सबको बताने वाला था कि वह ड्रग्स लेता है। सभी लोग स्तब्ध रह जाते हैं। अनुपमा बताती है कि उसने खुद आर्यन को ड्रग्स लेते हुए देखा था। मोटीबा, राही और प्रेम उसे सवालों से घेर लेते हैं। अनुपमा कहती है, उसने मुझसे वादा किया था कि वह सबको बताएगा। वह अपने परिवार से कुछ छुपाना नहीं चाहता था। अनुपमा की आंखों में आंसुओं का सैलाब था, लेकिन वह खुद को संभालने की कोशिश कर रही थी। उसने आर्यन को बस एक मौका देने की गलती की थी, क्योंकि उसने उससे एक दिन का समय मांगा था। वह सोच भी नहीं सकती थी कि वो एक दिन सब कुछ छीन ले जाएगा। तभी प्रेम गुस्से में बिफर पड़ा और चीखते हुए बोला कि अगर अनुपमा ने समय रहते सब कुछ बता दिया होता तो आज आर्यन की मौत न होती। उसकी बातें अनुपमा के सीने को चीरने लगीं। राही ने भी उसी स्वर में उसकी नीयत पर सवाल उठाए और कहा कि हर बार अनुपमा की वजह से ही सब कुछ बिगड़ता है। अनुपमा स्तब्ध रह गई और उसे समझ नहीं आ रहा था कि खुद को कैसे सही साबित करे। ख्याति का गुस्सा भी अब फूट पड़ा। उसने कहा कि अनुपमा ने जानबूझकर सच्चाई छुपाई और इसी कारण आर्यन को खोना पड़ा। कोठारी परिवार के बाकी सदस्य भी अनुपमा पर आरोप लगाने लगे। गौतम ने ताने मारते हुए कहा कि अनुपमा जहां भी जाती है सब कुछ बर्बाद कर देती है। अनुपमा ने खुद को निर्दोष बताते हुए कहा कि उसने आर्यन को समझाने की बहुत कोशिश की थी, लेकिन उसे यह नहीं पता था कि आज सब खत्म हो जाएगा। ख्याति का गुस्सा अब चरम पर था। उसने अनुपमा को धक्का देकर कहा कि वो हत्यारी है जिसने उसका बेटा छीन लिया। ख्याति के शब्दों ने अनुपमा को भीतर तक तोड़ दिया। उधर माही को जैसे ही होश आया, उसने भी अनुपमा पर सवालों की बौछार कर दी। माही ने कहा कि आर्यन ने वादा किया था कि वह ड्रग्स छोड़ देगा, लेकिन फिर उसने क्यों ली? उसने अनुपमा पर इल्जाम लगाया कि अगर वो चाहती तो आर्यन को रोक सकती थी। माही चिल्ला पड़ी कि अनुपमा ने उससे उसका पति छीन लिया है। वह भावुक होकर बोली कि अब उसे विधवा बना दो, उसे आर्यन के साथ जला दो। उसने जबरदस्ती अनुपमा से कहा कि उसका सिंदूर मिटा दे, क्योंकि आर्यन के बिना वह भी नहीं जी सकती। गुस्से और दुख में वह चाकू लेकर खुद को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करती है, लेकिन वहां मौजूद लोग उसे रोक लेते हैं। इस सब के बीच ख्याति अब प्रेम को भी चेतावनी देती है कि वह अनुपमा से दूरी बना ले। वह कहती है कि एक बेटे को वह खो चुकी है, अब दूसरे को नहीं खोना चाहती। उसकी आंखों में गुस्सा और पीड़ा का तूफान था। उसने प्रेम को साफ साफ कहा कि अगर उसने अनुपमा से रिश्ता रखा तो उसे उसकी लाश देखनी पड़ेगी। ये सुनकर अनुपमा कांप उठती है। ख्याति अब राही की तरफ मुड़ती है और कहती है कि उसे तय करना होगा कि वह कोठारी परिवार की बहू रहना चाहती है या अनुपमा की बेटी। उसकी इस कठोर मांग के बाद वह अनुपमा को गुस्से में घर से जाने को कहती है। राही भी अब मां पर सवाल उठाती है। वह कहती है कि हर बार उसकी गलती सबको भुगतनी पड़ती है, पहले पापा के साथ हुआ और अब आर्यन के साथ। वह कहती है कि अब वह अपनी मां से रिश्ता तोड़ देगी क्योंकि उसने उसका ससुराल तबाह कर दिया। प्रेम भी राही की बात से सहमत होता है और अनुपमा से कहता है कि वह उसका सारथी और दामाद था, लेकिन उसने उसका भाई उससे छीन लिया। प्रेम भी अब अनुपमा को जाने को कहता है। इसी बीच मोटीबा गुस्से में उबल पड़ती हैं और कहती हैं कि अगर प्रेम ने अनुपमा से रिश्ता तोड़ने को कहा है तो वह सुन ले। वह अनुपमा को कोठारी हाउस से बाहर निकालने का फरमान सुनाती हैं। मोटीबा कहती हैं कि शाह परिवार उनके लिए एक श्राप बन गया है।
वह ताना मारती हैं कि प्रेम की जिद के चलते उन्होंने इन लोगों से रिश्ता जोड़ा, वरना वे शाह परिवार को नौकर भी नहीं रखते। वह कहती हैं कि अब तुरंत अनुपमा और उसके पूरे परिवार को इस घर से निकाल दिया जाए। अनुपमा विनती करती है कि माही को उसकी जरूरत है, लेकिन मोटीबा उसकी बात सुनने को तैयार नहीं होती। वह अनुपमा को पकड़कर खींचने लगती हैं ताकि उसे घर से बाहर निकाल सकें। अनुपमा गिड़गिड़ाती है कि उसकी बेटी को उसकी जरूरत है, लेकिन कोठारी परिवार का कोई भी सदस्य उस पर दया नहीं करता। गौतम आगे आता है और शाह परिवार के बाकी सदस्यों को भी बाहर निकालने लगता है। अंततः मोटीबा और गौतम सबको बेरहमी से घर से बाहर निकाल देते हैं और दरवाजा बंद कर लेते हैं। दरवाजे के बाहर अनुपमा जोर जोर से रोती है और कहती है कि उसकी बेटी को उसकी जरूरत है, लेकिन दरवाजे के उस पार अब उसके लिए कोई नहीं बचा। वह पूरी तरह से टूट चुकी थी। उसकी आंखों में आंसू नहीं, बस सन्नाटा था। वहीं पर एपिसोड का अंत होता है। अगले एपिसोड में दिखाया जाएगा कि शाह परिवार भी अब अनुपमा से सारे रिश्ते तोड़ देता है। अनुपमा अकेली और बेसहारा होकर घर से निकल जाती है। चलते चलते वह शहर की गलियों में भटकती है और एक सुनसान रास्ते पर पहुंचती है, जहां कुछ शराबी लड़के उसे घेर लेते हैं। वह उसे परेशान करने लगते हैं और कहते हैं कि अगर उसे आर्यन का सच जानना है तो पहले उनके सामने डांस करे। हालत से मजबूर होकर अनुपमा डांस करना शुरू कर देती है, सिर्फ इस उम्मीद में कि शायद उन्हें आर्यन के बारे में कुछ पता हो। आज का एपिसोड बेहद भावनात्मक था और अनुपमा के जीवन में आए इस तूफान ने सभी दर्शकों को झकझोर कर रख दिया। यदि आपको भी यह एपिसोड भावुक कर गया हो तो कमेंट करके हमें जरूर बताएं। साथ ही ऐसे ही डेली अपडेट्स पाने के लिए इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।